हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण भजनामृत, जो श्री नरहरि सरकार ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ है। आज हम नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वृंदावन महिमामृत। वृंदावन महिमामृत ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के एक महान संत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है और इस्कॉन के गुरु श्रीमद भानु स्वामी महाराज द्वारा अनुवादित की गई है। भानु स्वामी महाराज प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं। उन्होंने कई गोस्वामियों के ग्रंथों का अनुवाद किया है, इंग्लिश में, संस्कृत से इंग्लिश में किया है। ये जो वृंदावन महिमामृत है ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने रचित किया।
इसमें 16 शतकम है, 16 अध्याय है। पाजम प्रथमम शतकम। शतक मतलब होता है 100। प्रबोधानंद सरस्वती ने 100 श्लोकों का इस तरह से 100 श्लोकों में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है। क्योंकि वृंदावन धाम जो नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है। वृंदावन से ही भगवान के कई नाम है, वृंदावन बिहारी, वृंदावन चंद्र। वृंदावन में वृंदा देवी शब्द भी आ जाता है, उन्हीं का वन है। तो इसी में प्रथम शतकम से प्रारंभ करेंगे। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम भोजम सदा भाव्यन श्री चैतन्य महाप्रभो पद रजः शतमानम एव प्रियम श्रीमद्भागवतम उत्तमन गुणनाधीन अत्युत्तारतनम श्री वृंदावन दिव्य वैभवम अहम स्तुतम मुड़पराधे। यहाँ से प्रबोधन सरस्वती शुरू करते हैं। राधा कृष्ण के चरण कमलों में सतत ध्यान करके वो कृष्ण जो अपने वंशी के साथ में बहुत आकर्षित है, मैं अपने आप को श्री तो राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करके उन कृष्ण का, उसमें वो कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती भगवान के विशेष रूप का ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण के भी अलग अलग रूप होते हैं। एक चक्रधारी के रूप में कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में दौड़ रहे हैं, उनका ध्यान कौन करता है? भीष्म पितामह। इसके बाद बाल रूप का ध्यान कोई और करता है। ये भगवान के किशोर अवस्था अलग, राधा कृष्ण में वो भी स्पेसिफिक करते, मैं उन कृष्ण का ध्यान करता हूँ जिनके हाथों में बड़ी आकर्षित करने वाली बांसुरी है। मैं अपने आप को श्री चैतन्य, वो ध्यान करता हूँ मैं चैतन्य महाप्रभु के फुट डस्ट को, चैतन्य महाप्रभु के चरण रज को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ और बड़े आदर के साथ में मैं ग्रेटेस्ट डिवोटीज, जो बड़े बड़े महान भक्त हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। जो सद्गुणों की खान है, जो सद्गुणों का समुद्र है, उन भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो सद्गुणों का समुद्र है। और इस प्रकार से मैं श्री वृंदावन धाम की महिमा का, शुद्ध महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। ईशोऽपि यस्य महिमा अमृत वारी रासे पारं प्रयत्युम अमलम बत तत्र कैन्ये किंतवल्पम अपि अहम अति प्रणयाद विघाय श्याम धन्य धन्येति मे समुप अक्रमो अवम। कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में वृंदावन का जो वृंदावन का जो माधुरी का सागर है, जो वृंदावन, उसको कोई भी व्यक्ति उसकी महिमा को गा के क्रॉस नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा विशाल महिमा है वृंदावन। वृंदावन महिमा का जो माधुरी समुद्र है, उसको कोई भी व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बड़े स्नेह के साथ में मैं अपने आप को उस समुद्र के, उस सागर के थोड़े से जल में, उस सागर के थोड़े से माधुरी रस में मैं अपने आप को डुबो के मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। उसका टेस्ट करके, मैं उसका स्वाद पाके, थोड़ा सा स्वाद,
डूब के उसमें उसका स्वाद पाके मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि बिना स्वाद पाए कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। और इस तरीके से मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली होगा अगर मैं वृंदावन की महिमा का थोड़ा सा वर्णन कर पा रहा हूँ, या थोड़ी सी महिमा, वृंदावन की महिमा का थोड़ा सा मैं वितरण कर पा रहा हूँ। वृंदावन की माधुरी महिमा का अगर मैं थोड़ा सा वितरण कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। श्रीमद्वृन्दावतीमं हृदि स्फोरयात्मस्वरूपम् अत्यष्टाचार्यप्रकृति परमानन्दविद्यारहस्यं पूर्णब्रह्मामृतमापि ह्रिया वैभवदतुं न नेति प्रयुर्यत्रोपनिषद इहात्र यत्र वार्तकुतश्चया। ओ वृंदावन, अभी वृंदावन की महिमा गा रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। ओ वृंदावन, आपका रूप मेरे हृदय के अंदर स्थापित कर दो। हे वृंदावन, आप अपने आप को मेरे हृदय में प्रकट कर दो। तो वृंदावन के दो मीनिंग, एक तो वृंदावन जो भौम वृंदावन है, स्थान है, और एक कि वृंदावन का मीनिंग एक और भी है मानसिक रूप से, कि जहाँ पे राधा कृष्ण निवास करते हैं, जिस स्थान पे राधा कृष्ण निवास करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, वो स्थान वृंदावन है। चाहे वो किसी शुद्ध भक्त का हृदय भी हो, स्पिरिचुअल जगत में भी वृंदावन है, उसी का प्रकाश भौम वृंदावन है जिसमें हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं, और वही वृंदावन जो है किसी के हृदय में प्रकट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे राधा कृष्ण निवास करते हैं और जहाँ पर भगवान अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं, वो स्थान वृंदावन है। तो इसलिए बोला गया है वृंदावन से प्रार्थना करें। वृंदावन भी एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। वृंदा देवी का जो वन है, वृंदा देवी एक्चुअली वास्तव में तो राधा रानी का ही अंश है। तो वृंदा देवी जो है ये उनका वन है, वो पर्सनालिटी है। तो ये वृंदावन, ओ वृंदावन, अपने रूप को मेरे हृदय में स्थापित कर दो। जो माधुरी के, जो आपका माधुरी रूप है, जो माधुरी ब्रह्म है, जो हाईएस्ट ब्लिस, जो उच्चतम आनंद रहता है, उसका ज्ञान देता है कि उच्चतम आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए लोग वृंदावन में निवास करते हैं कि उच्चतम ज्ञान का दे। और अद्भुत, आपका जो अद्भुत स्वभाव है वो मेरे में प्रदर्शित हो। जो उपनिषद वर्णन करने का प्रयास करते लेकिन वर्णन नहीं कर पाते वृंदावन की महिमा, क्योंकि उनको आपके ज्ञान का कैसे पता लग सकता है। बड़े बड़े उपनिषदों को भी आपके ज्ञान का कैसे पता लग सकता है। आप तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। आगे राधा कृष्ण मिला, राधा कृष्ण विलास पूर्ण सु चमत्कारम महामधुरी सारस्वरा चमत्कृतिम हरिरसोकरस्कस्थं परम दिव्यं स्वाद्य रसिका रम्य सुभागश सुभागेशं नाशेषादिभिः शेषैर्गम्ये गुणघाट पारम अनिशम संस्तुतिम वृंदावनम। मैं सतत, लगातार मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन करता हूँ। मैं राधा कृष्ण की इन अद्भुत लीलाओं को देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं, ये तो हाईएस्ट एसेंस, सबसे बड़ा जो सार है, माधुरी का सार है, और जो रस का उच्चतम चीज है, भगवान के रस का जो उच्चतम, भगवान के रस का जो उच्चतम सार है, असीमित, आकर्षक,
सर्वश्रेष्ठ और जो सर्व मंगल है और जिसके आनंद का स्वाद लिया जा सकता है, और जिस वृंदावन की गुणों को शेष अनंत शेष शिवजी और दूसरे व्यक्ति भी समझ नहीं सकते, हमने उन वृंदावन को सतत ग्लोरीफाई करते। प्रेमायुक्तेन विचिन्त्यं विलुत्थने सर्वांगम आयोजतम देहायस्य समर्पण श्रुत प्रेमा समास्थितम राधा जानीन उपास्यतम स्थिर चर प्रणीता संतोषयन् श्री वृंदावन एव सर्व परमं सर्वामचित्रियम्। व्यक्ति को वृंदावन के बारे में प्रेम पाने की सोचना चाहिए कि वृंदावन का प्रेम का क्वालिटी बाकी सब प्रेम की क्वालिटी से अलग है। तो इसलिए व्यक्ति को वृंदावन के बारे में इसलिए सोचना चाहिए कि वहां के प्रेम, जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वो परम है, सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई प्रेम है नहीं। तो वृंदावन के बारे में सोच के वहां का प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। व्यक्ति को, भक्त को सारे अंगों को, अपने सारे शरीर को और सारे शरीर के सारे अंग और सारे शरीर को वृंदावन की डस्ट में, वृंदावन की रज में रोल करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए अगर वो वृंदावन में नहीं निवास कर रहे हैं। और वृंदावन के प्रति हृदय में स्थायी प्रेम होना चाहिए। उसे राधा रानी के जन्म स्थान का भी ध्यान करना चाहिए और व्यक्ति को वहां पर रहने वाले सारे पशु और पौधों को भी प्रसन्न करना चाहिए। और इस प्रकार से व्यक्ति को, भक्त को वृंदावन की पूर्ण शरण लेनी चाहिए, जो हाईएस्ट प्लेस है, जो उच्चतम धाम है। वेदांत प्रतिपदयन्ति मुखतो नोचेत ततः किं मम मन्यन्ते न च शास्त्रकर्ता पतिता दुष्कृति किं तर नो चेत् भागवतानुभूति पदवीं यतस्तत किं मम स्वात्म वज्र सहस्त्र विधाय न स्पंदेत वृंदावन। अगर वेदांत वृंदावन की महिमा वर्णन कर सकता हूं तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। अगर वेदांत जो है वृंदावन की महिमा वर्णन नहीं कर सकते तो मेरे को कोई चिंता नहीं। मैं इसका क्यों केयर करूं उन वेदांतों का, अगर वो वृंदावन की वर्णन नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों में, तर्क में, वाद विवाद में बुरी तरह से, या कोई बुरी तरह तर्कवादी है और शास्त्रों में इस तरह से तर्कवाद सीखा है, अगर वो वृंदावन का आदर नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो वृंदावन का आदर नहीं करते। अगर भक्त लोग वृंदावन का अनुभव नहीं कर पाते, साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो मैं उसका क्या केयर करूं, मैं उसका केयर नहीं करता। अगर मेरा शरीर, ये प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करे, अगर मेरा शरीर हजारों वज्रों से छेदित हो जाए, हजार वर्षों से आघातित हो जाए, उसमें हजारों वज्रों का आघात भी हो, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये वृंदावन की महिमा बता रहे। प्रोदाचतपिक पंचम प्रवेलाशाद वंशी सुगंधिकम शाख खंड शिखंडी तांडव कलम प्रोलसी वलिद्रुमम भ्राजन मंजु निकुंजम खग कुलेश चिरम
विचित्रम मर्गे नाना दिव्य सरित गिरी वरम ध्यामि वृंदावनम। मैं वृंदावन में ध्यान करता हूँ जो जिसमें कोयल की पांचवें स्वर वाली ध्वनि सुनाई देती है। ये जैसे म्यूजिक में नोट होते हैं, फर्स्ट फिफ्थ नोट। मैं उस वृंदावन पे ध्यान करता हूँ जो कोयल की ध्वनि से, कुकू की ध्वनि के पांचवें स्वर से प्रतिध्वनित हो रहा है। और मैं बांसुरी की प्लेफुल आनंद देने वाली ध्वनि को सुनता हूँ। इस वृंदावन का इस रूप में ध्यान कर रहा हूँ जिसमें मयूर डांस करते रहते, फुल है, और जिसमें लताएं खिल रही हैं और वृक्ष बढ़ रहे हैं, जो ग्रेसफुल और चमकने वाले कुंजों से भरा हुआ वृंदावन, और जो कलरफुल पक्षियों के झुंडों से है, और जिसमें हिरण और दूसरे पशु हैं, और बहुत सारी सुंदर नदियां हैं, तालाब हैं और गोवर्धन है। मैं उस वृंदावन का ध्यान करता हूँ। मैं उस वृंदावन का ध्यान करता हूँ। आगे वृंदावन की महिमा में कहते हैं, स्थूलम सूक्ष्मम करणम ब्रह्म तुल्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्म भूमि कृष्णस्थ गोष्ठ वृंदावन तत् गोपी आकृदम धम वृंदावन। कृष्ण का धाम, कृष्ण का धाम वृंदावन में भी कृष्ण का धाम कौन सा है? जहां पे कृष्ण गोपियों के साथ में अपनी लीलाएं करते हैं। ये स्थान जो है पास्चर्स मतलब गाय चराने वाले जो चरागाह होते हैं, उन वो स्थान से और तुलसी के वनों से सुशोभित है। इसमें इस भगवान के इस धाम में, वृंदावन धाम में, वैकुंठ भी आ जाता है, द्वारका भी आ जाता है, मथुरा भी आ जाता है। इस वृंदावन धाम में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है, स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, ग्रॉस या सटल होता है, और जो ब्रह्मन है, ब्रह्म परमात्मा में जो ब्रह्म है, उनका भी कारण ये वृंदावन धाम है। क्योंकि यही कृष्ण का निवास स्थान है वृंदावन में, वो निवास स्थान जहां पर कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, जो चरागाहों से, गाय चराने वाले मैदान से भरा हुआ है, और जिसमें तुलसी के वन है, वृंदावन। यही सारी सृष्टि का कारण है। ब्रह्म का भी कारण जो है इस संसार में, जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म, वो उनका कारण भी यही। अत्याश्चरा सर्वतस्मद् विचित्रा श्रीमद् राधा कुंजवती चक्षति आद्यो भावो यो विशुद्धो स्फुरानस् तदरूपेशा तदृशनमोदि सर्व। राधा का जो कुंज है, राधा का जो कुंज है वहां पे, वो बहुत प्रकाश के साथ चमकता है और बहुत अद्भुत है, और किसी और के कुंज से भी ज्यादा कलरफुल है, ज्यादा रंग रंग वाला, ज्यादा कलरफुल चीजें उसमें, फ्लावर भी सब कुंज में, वहाँ की फ्लावर लताएं, आसपास के जो वृक्ष सबसे कलरफुल। ये वास्तव में कुंज जो है वो राधा का स्वयं का ही रूप है। और जैसे राधा सबको अपने अपने गुणों से और सुंदरता से आकर्षित कर लेती है, वैसे ये कुंज भी जो है सबको अपनी तरफ इंटॉक्सिकेट कर लेता है। राधा का कुंज भी, राधा का स्थान है इसी वृंदावन। इस कुंज में हमेशा माधुर्य भाव है जो शुद्धतम है और पूर्ण है। माधुर्य भाव से ऊपर कोई भाव नहीं।
सारे भाव में जो शुद्धतम भाव है और जो प्योरेस्ट भाव है वो राधा रानी का भाव, माधुर्य भाव। तत्रैवाविर्भवत्यद्रूपशोभा वैदग्ध्यन्यो अनुरग्र अद्भुतगौ नित्या भक्प्रोन्माद्यङ्गरङ्गौ राधा कृष्ण कलेतस्वाली जस्तौ। राधा और कृष्ण जो है, राधा और कृष्ण अद्भुत, एक दूसरे के प्रति अद्भुत प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रति अद्भुत प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, कौशलता प्रदर्शित करते हैं, सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। अपने मित्रों के साथ में वृंदावन में खेलते हैं और जो कामदेव को भी कामदेव को भी इम्प्रेशनेट कर देते हैं। कामदेव जो सुंदरता का प्रतीक है और जो जगत में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, उसको भी पराजित कर देता है। अत्युष्रे सकल विद्या श्रीवृन्दावनेऽस्मिन् दोषान् द्रष्टान् दृशावस्त्वन् ये वेदन्ति तादृन्मुदहरि हरि मम प्राण पथेऽप्यदृश्य संभव वा कथमपि नहि प्राय सर्वस्य हास्य। आगे वर्णन आता है। मैं उस मूर्ख को मृत्यु के समय में नहीं देखूं। मैं उस मूर्ख व्यक्ति को मृत्यु के समय भी देखना नहीं चाहता जो वृंदावन में कोई भौतिक दोष देखता है। तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, मैं उस मूर्ख व्यक्ति को मृत्यु के समय भी देखना नहीं चाहता जो वृंदावन में कोई भौतिक दोष देखता है। वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति जो वृंदावन में दोष देखता है, वो सबकी हंसी का पात्र बन जाना चाहिए। और प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, उस मूर्ख व्यक्ति को मृत्यु के समय भी देखना नहीं चाहता जिसको वृंदावन में कोई भौतिक दोष दिखता है, क्योंकि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे व्यक्ति को तो लोगों की हंसी का पात्र बन जाना चाहिए। ये प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे। आगे है, ब्रह्मान ब्रह्मानंद व्यप्यतीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरतो स्वरगतो रूपः सकला इहोपनिषदः कृष्णे रम्यन्ते व्रजे वृन्दावनयत्रणं तु दिव्यरसादां नित्यं चरन्तयोनिशम् राधा कृष्णे पदाम्बुजोत्तम रसास्वादेन पूर्णः स्थितः। ब्रह्म की ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति, बहुत सारी तपस्या करके सारे उपनिषदों ने ब्रज में कृष्ण का संग का आनंद लिया। वे या तो गाय बने या भगवान की सीधे कृपा मिली। ऐसे बन के वृंदावन की घासों का उपभोग करके, वृंदावन की घास को भोजन मान के करके, जो वृंदावन की घास जो है स्पिरिचुअल टेस्ट देती है, आध्यात्मिक स्वाद देती है, ऐसे वृक्ष जो है राधा और कृष्ण के चरण कमलों के राधा और कृष्ण के चरण कमलों के रस पाने के पात्र बन गए। ये सारे वृक्ष कैसे बन, पहले इन्होंने ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए बहुत ऑस्टेरिटी की, बहुत तपस्या की। वो सारे उपनिषदों ने उसके परिणाम स्वरूप
ब्रज में कृष्ण का संग का आनंद पिया और ब्रज में गाय बन के चलते रहे और वृंदावन की घास का उन्होंने आनंद ले लेके कृष्ण की कृपा प्राप्त की, आध्यात्मिक साथ मिला, कृष्ण की कृपा प्राप्त की और इस प्रकार से वो राधा कृष्ण के चरण कमलों के रस का आस्वादन करने के लिए योग्य बन गए। श्री वृंदावन वासिनी स्थिरा चरे दोषम मम स्राते मम श्राय वैद योषौ किं सतधा चिन्तति नहि मां शास्त्रेर अथ शास्त्रयः स्थितः सर्वाधिष्ठुर एव जीवन्वने यो द्वेष्यमात्रं चरेत् एकस्यापि तृणस्य घोरा नरकतं कः कदा बोधयति। जो व्यक्ति वृंदावन के चर और अचर जीवों में कोई दोष देखता है, प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, जो व्यक्ति वृंदावन के जब वर्णन करते समय उसके दोष देखता है चर और अचर जीवों में या चर अचर निवासियों में, वो क्या मुझे 100 बार तेज धारदार हथियार से और तीर से मुझे मारता नहीं है क्या? क्या मेरी हत्या नहीं कर रहा है जो वृंदावन के चर और अचर जीवों में किसी प्रकार का भौतिक दोष देखता है? उस व्यक्ति को कौन उद्धार कर सकता है, नरक से कौन उद्धार कर सकता है? जो व्यक्ति किसी भी जीव के प्रति, जो वृंदावन के किसी भी जीव के प्रति शत्रुता दिखाता है या वहां के घास के प्रति भी शत्रुता दिखाता है, उसका उस व्यक्ति का नरक में भी कोई उद्धार नहीं कर सकता, नरक से भी कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता। जो वृंदावन के जीवों के प्रति या ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके के प्रति भी, जो कि वहां पर सब कुछ कृष्ण का ही, उस उसके प्रति शत्रुता दिखाता। श्री वृंदावन शोभमात्र श्री वृंदावन वरण्य शोभामृत लहरी समालोकतो विहल में दृष्टिर्वा भत्यो वृंदावन महिमा शुद्ध वरिद मज्जिताधिय श्री वृंदावरण्य भौमे लता मम तनुर विहलानंदपुरः श्री वृंदावन सतश अह तत्तो दंडवन में नति स्यात्। मेरी आंखें आनंद से परिपूर्ण हो जाएं, जब मैं वृंदावन की शोभा की तरंग भी देख लूं तो मेरी आंखें आनंद से भर जाएं, मेरी बुद्धि वृंदावन के अमृत सागर में डूब जाए मेरा शरीर पूर्ण आनंद से भर जाए, मैं वृंदावन के भूमि पर रोल करने लग जाऊं डस्ट में, मैं वृंदावन के सारे जीवों के प्रति दंडवत हो जाऊं, एक दंड के समान खड़ा होकर मैं नीचे गिर जाऊं वृंदावन के सभी जीवों को प्रणाम करने के लिए। ये प्रार्थना करें प्रभुदानंद सरस्वती। आगे बोलते हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिया सखी सबल अद्भुत रे बाला मदन्ते यत्र राधारति मैं ललितादि उज्ज्वल श्री किशोर्य आश्चर्यंगरंगेर अह निशिदीव खेलन सकत राधा कृष्णौ रति एक त्रंशैव मम समुद्याताम श्रील वृंदावन तत्। ये जो वृंदावन है, जहाँ पे भगवान की जो ग्वाल बाल हैं, जैसे सुबल जो कृष्ण के प्रिय मित्र हैं,
और जो उनके साथ खेलते हैं, और जहाँ पे किशोर अवस्था की गोपियां जैसे ललिता, जिनका राधा रानी के प्रति पूरा आकर्षण है, आनंद पाते हैं, जहाँ पे राधा और कृष्ण रात दिन अपनी लीलाओं में आसक्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, और जहाँ पर इस प्रकार का आनंद होता है, मुझे वैसे प्रेम का अनुभव हो, वैसे मुझे ऐसे प्रेम का अनुभव हो। स्वच्छम स्वच्छम एवं त्यति मधुर रसा निरजराद अम्बुपातुं भोक्तुं स्वादुनि कामन् सकला तरुतले परनय शान्ति कामं निष्ठावतं विमलगिरि गुह्यादि अस्ति निर्भते वस्तु श्रीवृन्दावनमे तत्तदपि यदि ज्यासामिहा हतोऽस्मि। वृंदावन के आगे वर्णन कर रहे हैं, वहां पे स्वच्छ स्वादिष्ट जल जो है कहाँ से आ रहा है? माधुरी रस के झरनों से आ रहा है वहां पे स्वादिष्ट जल। वहां की जो सूखी पत्तियां हैं पेड़ों के नीचे, वो भी स्वादिष्ट है खाने में, डिलीशियस टू इट। वृंदावन का कूल विंड, जहाँ पे शीतल हवा बहती है, और जहाँ पे अकलंकित मतलब स्पॉटलेस पर्वतों की गुफाएं हैं रहने के लिए। अगर मुझे वृंदावन छोड़ने पड़ेगा तो मेरा विनाश हो जाएगा। ये प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं, अगर मुझे वृंदावन छोड़ना पड़ा तो मेरा विनाश हो जाएगा। महाप्रेमाबोधिर्यत् अनुपम सारं यदमलं हरिपेरम्बुधेर्माधुर्यमधुरं विदावलयम् मुनीन्द्रनाम्रन्दकलेतरस्वृन्दावनमहो तदेतद्देहान्तवधि समाधिवासं दिष्टे। वृंदावन जो कि अतुलनीय प्रेम का सागर है, वृंदावन जो कि जिसमें प्रेम, ऐसा प्रेम जो वृंदावन का प्रेम है वो कहीं और दिखाई देता। वृंदावन जो अतुलनीय प्रेम का सागर है, जो गोल है, सर्कुलर है, शुद्ध है, जो मधुर द्वीप है, प्रेम का द्वीप है समुद्र के बीच में, जिसका रस की प्रशंसा बड़े बड़े मुनि भी करते हैं, ऐसा वरदान मुझे आश्रय दे। कब तक दे? जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं तब तक ऐसा वृंदावन मुझे आश्रय देता रहे। ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करें वृंदावन के बारे में। आगे, वापी कुपतदाग कोटिभीर अहो दिव्यामृतभीर्युतम् दिव्योद्यात फल पुष्पा वाटिकम अनदश्चर्वली ध्रुवम् दिव्यमन्त पतन मृगम वन भुवाम शोभ शुभुवाम शोभयत्यभूतम् दिव्यानेका निकुंज मंजुलतारम ध्यामी वृंदावनम। मैं उस वृंदावन पे ध्यान करता हूँ जो लाखों जलाशयों से, लाखों अमृत के जलाशयों से भरा हुआ है, जो कुएं से है, जिसमें टैंक के कुएं हैं, जो असीमित और अद्भुत लताओं और गार्डन से, लता और गार्डन से फुल है, जिसमें पके हुए फल लगे हुए फ्लावर हैं, और असीमित पक्षी और पशु हैं, असीमित कुंज है, और जिसका भूमि भी, जो जिसका ग्राउंड है, वो भी इसकी सुंदरता के कारण अमेजिंग है, आश्चर्यजनक। मैं उस वृंदावन पे ध्यान करता हूँ। ये वृंदावन की शोभा है। श्री राधिका मदन मोहन केलि कुंज कुंजेर व्रतम लता घन रत्न भूमि आनंद मत्मर्ग पक्षी कुलाकुलम श्री वृंदावनम हरति कस्य हतान न चेत्।
वृंदावन के सुंदरता से, जहां पर पक्षी और पशु हैं, आनंद से भरे हुए हैं, जहां पक्षी और पशु भी आनंद से पागल हैं, जहां पर जहां की रत्न जड़ित भूमि गहरे वनों से, और जिसमें वृक्ष और लताएं हैं, सराउंडेड है, घिरी हुई है, और जहां कुंजों में राधा और कृष्ण की लीलाएं चलती है, उस वृंदावन से किसका हृदय चुराया वो नहीं होगा, किसका हृदय नहीं चुरा लिया जाएगा उस वृंदावन की शोभा से, जहां पे इशारा होता है। इस वृंदावन से किसका हृदय नहीं चुरा लिया जाएगा। आगे वर्णन हो रहा है, कस्यापि दिव्यरति मनमथ कोटि रूपा धाम वैश्य कनिष्ठिता रत्न भाषम अत्याद अद्भुत हरेर मदन केलि विलास वृंदे वृंदावनम मधुर माधुरी माभूति मग्नम मिक्षे। मैं तो हमेशा वृंदावन को कैसा देखता हूँ कि वृंदावन पूरा माधुरी के सागर में डूबा हुआ है, क्योंकि वहां पे प्रेम की कई लीलाएं होती हैं। और ये वृंदावन स्वर्ण के समान चमकता है, जिसमें नीलमणि सेफायर भी है। ये उनके गोल्ड एंड सेफायर, ये किसका कलर है? गोल्ड कलर है राधा रानी का, सेफायर कलर है कृष्ण का, श्याम कलर, सेफायर मतलब नीलमणि, श्याम। तो ये इस कपल से चमकता रहता है, पूरा वृंदावन मधुर में डूबा रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रति और कामदेव रहते हैं। गाधा शक्तिमतम अपिह विश्वस्य अत्यंत निर्विदेतो द्रक्पात्यपि अशायि सुतातिशयनम योग समुद्यगीनम ब्रह्मांड रचिकालीन ब्रह्मांड रसिकालीन मनसं गोविंद पदाम्बुज द्वन्द्वैस्तदीयं च मोहनम् इदं नन्दामनिं स्वैरगुण। ये वृंदावन अपने गुणों से उन लोगों को भी आकर्षित कर लेता है, वृंदावन अपने गुणों से उन लोगों को भी आकर्षित कर लेता है जो डिपली अटैच्ड मटेरियल, जो बहुत डीपली अटैच्ड, जो बहुत गहरी से बहुत ही जगत में डूबे हैं। ये वृंदावन उन लोगों को भी आकर्षित कर लेता है, बड़े बड़े योगियों को भी आकर्षित कर लेता है, जो इंद्रिय विषय के प्रति उदासीन है, वो भी वृंदावन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कौन व्यक्ति सहन नहीं कर सकता उन दृश्यों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, जिनका मन हमेशा ब्रह्म में आनंदित रहता है, और वो भक्त जिनके मन हमेशा गोविंद के चरण कमलों में आकर्षित रहते हैं। तो ये वृंदावन जो डीपली घोर रूप से भौतिकतावादी में डूबे, उनके मन को भी आकर्षित कर लेता है। बड़े बड़े योगियों को भी, जिनका ध्यान कहीं और नहीं जाता है ध्यान के अलावा, उनको भी आकर्षित कर लेता है। इसके बाद आगे बोलते हैं, चिराद उपनिषद गिरम मति चिराद उपनिषदम गिरम मति विचिद्र तात्पर्यकयम् न लब्धम् इह शक्यते यम् अनुमाधिरम् अपि अहो तमपि अनुभवन् महारसनिधिं यत् अवास्तस
तदेव परमं मम स्फूर्ते धम वृंदावन। वो वृंदावन मुझे प्रकट हो, वो वृंदावन मेरे मुझे प्रकट हो जिसमें उस वो वृंदावन मेरे हृदय में प्रकट हो जिसमें रहने मात्र से वो माधुरी रस का अनुभव होता है जो वेदों का, बार बार उपनिषदों का पे विचार करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता, उपनिषद के शब्द से प्राप्त नहीं हो सकता। वो वृंदावन में रहने मात्र से उस माधुरी रस का अनुभव होता है। वो ऐसा वृंदावन मेरे हृदय में प्रकट। शोध्वा पाद प्रहरन्नपि च सतम दिक्कृतीनां च कोटि क्षुत्री शीतादिबध सतम् अपि सततां धैर्यम् आलम्ब्य शोध्वा मुञ्चन् शोकस्त्रधरम् अतिकरुणा गिरिराधिका कृष्ण में उद्गायन करहि वृंदावन अति को किंचन संचरा। मैं बिना किसी धन के, पेनीलेस, बिना किसी धन के मैं वृंदावन में, पूरे वृंदावन में घूमता रहता हूँ। वृंदावन में धन की जरूरत नहीं, मैं पेनीलेस होके वृंदावन में घूमता रहता हूँ। कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा करुणा वाली आवाज में मैं राधा और कृष्ण को पुकारता रहता हूँ और मेरी आंखों से शोक में धाराएं बहती रहती है। मैं सहन करता हूँ सैकड़ों किक्स और करोड़ों, लाखों करोड़ों अपशब्द सहन करता हूँ। मैं भूख, प्यास और सर्दी, गर्मी सहन करता हूँ। मैं वृंदावन में घूमता रहता हूँ पेनीस होके कंफ्यूजन में, और करुणा, बहुत करुणापूर्ण शब्दों में मैं राधा और कृष्ण के बारे में गाता रहता हूँ। मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा निकलती थी, शोक में क्यों मैंने राधा कृष्ण को खो दिया। अद्योऽसौ वा यास्यतिथिं कुदेहम्, अद्योऽस्वा यस्यातिदं कुदेहम्, सर्वभोगायान्ति तत्र स्थिते, तस्मात् सुखेभ्यः उच्चैर्बिभति नित्यानन्देनन्द वृंदावन। आज या कल ये जो मिजरेबल शरीर है खत्म हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा। आज या कल में ये मिजरेबल बॉडी, कष्ट देने वाला शरीर खत्म हो जाएगा। इस बॉडी में स्थित, इस शरीर में स्थित सारे आनंद चले जाएंगे शरीर खत्म होने के साथ। इसीलिए ये केवल अभी सुख का परछाई दिखाई दे रही है। इसलिए जल्दी से वृंदावन का जो नित्य आनंद है उसका लाभ उठाओ। इसलिए जो वृंदावन का नित्य आनंद है, नित्य आनंद है जो वृंदावन का, वृंदावन के अंदर जो नित्य आनंद है उसका पूरा लाभ उठाओ। क्योंकि टुडे और टुमारो दिस मिजरेबल बॉडी विल डिपार्ट। कल या आज या कल ये भौतिक जो कष्ट देने वाला शरीर ही खत्म हो जाएगा। इसके अंदर जो सारा एंजॉयमेंट सिचुएटेड है शरीर में वो सब चला जाएगा। ये ये जो एंजॉयमेंट है ये मात्र, बहुत मात्र जो हैप्पीनेस का, रियल हैप्पीनेस का प्रतिबिंब है। इसलिए वृंदावन के नित्य आनंद का, वृंदावन के नित्य आने उसका तुरंत लाभ उठाओ। किं न भूपे किं नो द्वेवा दिभिर्वा स्वप्ना स्वप्ने वश्यर्ये पुनितः किं न मुक्ते व्योमः लम्बैर्वैष्णवैर्वापि किं न श्रीमद्वृन्दा कंकरैककान्त भजाम्।
उन राजाओं का क्या उपयोग, जो उन देवताओं का क्या उपयोग, उस धन का क्या उपयोग, ये सब ड्रीम में है। वैकुंठ के वैकुंठ के भक्त का उपयोग, क्योंकि हमने तो वृंदावन की शरण ले ली। वृंदावन के सामने तो वैकुंठ भी फीका है। यहाँ पे बोले कि उन राजाओं का क्या उपयोग, उन देवताओं का क्या उपयोग, उस बड़े धन का क्या उपयोग, जो सब ड्रीम है, स्वप्न में है। वो वैकुंठ के भक्त का भी क्या उपयोग, क्योंकि हमने तो वृंदावन में शरण ले ली, वृंदावन के भजन करने की शरण ले ली। सम सर्वेषां प्रयाणसिदात्री देवी त्रिकांति प्रेम मैत्र की पत्री आनंदम आनंदात्मेश अस्मेश सत्तनितादित श्रीवन्दामनतस्तु मैं अधस्य धात्री। यहाँ पे प्रार्थना करते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती, वो वृंदावन जो सबको मंगल देता है, बड़ी सरलता से सबको ऑस्पिशियसनेस देता है, मंगल देता है। वो वृंदावन जो बहुत कम लोगों से प्रेम प्राप्त करता है, लेकिन देता सबको है, जो सबको असीम आनंद देता है, वो मेरा समर्थक बन जाए, मैं अंधे व्यक्ति का समर्थक बन जाए, मेरे को भी उसमें से कुछ दे दे, क्योंकि वो सबको देता है। वेणुं यत्र कवनपन्तिमूढनिर्मलावलम्बी संविता श्रीकनक वसंत शीतकालिन्दी तीरे पश्यान राधा मदन कमलम कोपी दिव्य किशोर श्याम काम प्रकृतिर इमे प्रेम वृंदावनस्टु। मेरा हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए वृंदावन के प्रति, जहां पर कदम ट्री के नीचे यमुना के, श्याम कलर की यमुना के किनारे, जो श्याम कलर का अट्रैक्टिव बालक है, यूथ है, जो जिसका स्वभाव ही है शुद्ध प्रेम देना, जो येलो क्लॉथ पीताम्बर पहने हुए, जो अपनी बांसुरी के साथ में खेल रहा है, आनंद कर रहा है, और राधा रानी के चरण कमलों पर दृष्टि डाल रहा है। मेरा उस वृंदावन के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, जिसमें ये सारी चीजें होती है, जिसमें कृष्ण इस प्रकार से खड़े हैं और राधा रानी के चरण कमलों पर दृष्टि डाले, उस वृंदावन से मुझे प्रेम हो जाए। तैस्ते किं नः परम परमानंद स्मृज्य भोगे किं वा योगे परपदकृते किं परेरवभिगी व्याभियोगत वासेन परस वा वासनेव परशनाम अखिलानंद सारिचरम वृंदावने माधुर्य मुरली नादम अकर्णेश्वर। उस उस आनंद का क्या यूज, जो पूरा राज्य जो पूरा राज्य का आनंद है, उस किंगडम का भी भोग करने से क्या आनंद मिलेगा, उस किंगडम का जैसे हाईएस्ट से हाईएस्ट सबसे बड़ा है, उससे क्या, उसका क्या यूज ऐसे आनंद का जो बड़े राज्य को भोगने से मिलता है। उन योग पद्धति का क्या उपयोग, जो दूसरे लोकों पे जाने के लिए मार्ग है। दूसरे प्रयासों का क्या उपयोग, केवल मात्र वृंदावन में रहने से मैं स्वीट, मैं मधुर, प्लीजिंग बांसुरी की ध्वनि सुनूंगा, जो कि सारे आनंदों का सार है। इस बांसुरी के वृंदावन में, इस बांसुरी से जो आनंद मिलता है, वो आनंद बड़े बड़े राज्य भोगने से भी नहीं है, बड़ी बड़ी योग की विधियों से भी नहीं, दूसरे लोकों में जाने से भी नहीं है, और या फिर कोई दूसरा प्रयास क्या है, केवल मात्र जस्ट बाय लिविंग इन वृंदावन
केवल मात्र वृंदावन में रह के जब मैं कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनूंगा, प्लीजिंग ध्वनि, जो सारे चीजों का सार है, सारे आनंद का सार, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्री वस्त्राभरणभी कर्पादि उत्कर ददाद्भिर निंदा संसत कोटिभीर बहु विभूति अत्यंत दैन्याभि जीवन्नेव मृतो यथा न विकृतं प्राप्त कथंचित् क्वचित् श्रीवृन्दावनमाश्रये प्रिय महानंदिका कंदम परम। महीन वस्त्रों या गहनों के साथ, आभूषणों के साथ, या मेरे हाथ और पैर कटे हुए हैं, जले हुए हैं, या मेरी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है या प्रशंसा हो रही है, या मेरे पास बहुत सारा धन हो या कुछ भी धन नहीं हो, मैं जीवित हूं या मृत्यु हूं, मेरे में रोग है या नहीं है, किसी तरीके से भी मुझे वृंदावन की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र कारण है प्लीजिंग ब्लिस, आनंद देने वाला, वही एकमात्र कारण है मेरे जीवन। चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रह लूं, चाहे मेरे हाथ कट जाए या जल जाए, चाहे मुझे बहुत सारी प्रशंसा हो, आलोचना हो, चाहे मेरे पास बहुत धन हो या चाहे बहुत निर्धन हो, मैं जीवित रहूं या मृत्यु हो जाऊं, मैं रोगी हूं या नहीं रोगी हूं, मैं अच्छे वस्त्र पहने हुए या आभूषण पहने हूं, किसी भी तरीके से मैं वृंदावन की शरण लेना चाहता हूं, क्योंकि वही वही स्थान है जो केवल मात्र आनंद देने वाला। दुख दुखान्येव सुखानि विधि दुखान्येव सुखानि विधि अपस्यो जानी कृतिं परम मन्येथा अधमश्च दुष्परिभन् सन्मवत्सत्तमः दैन्य एव महाविभूतिम् अतिसल्लाभन् आलभन् सदा पापानि एव च पुण्यम् आसीत् पापाचि एव च पुण्यमस्ति यदि ते वृन्दावनं जीवनम्। चाहे सफरिंग हो या कष्ट हो या सुख हो, चाहे अपयश हो या यश हो, चाहे अपमान स्वीकार करना पड़े, निम्न लेवल के लोगों से भी अपमान स्वीकार करना पड़े, एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम लो पर्सन्स, निम्न लेवल के लोगों से भी अपमान स्वीकार करना पड़े, या बड़े लोगों से, महानतम लोगों से बहुत सम्मान मिले, चाहे आपको धन का अनुभव हो, चाहे आपके पास बहुत धन हो या बहुत गरीब हो, आपके पास बहुत कीमती संपत्ति हो या कुछ भी नहीं हो, आपके पाप हो या पुण्य हो, सारे केसेस में वृंदावन ही आपका जीवन है। सारे केसेस में वृंदावन ही आपका जीवन है। त्यक्ता संगम त्यक्ता संगम दुरते स्त्री पिशाच सर्वसानां मूलम मुद्रत सम्यक देवल्लब्धे निदेव निर्वात देहम श्रीमद् वृंदा कहने जो सम्मसे। विच लाइक विमेन, जो पिशाचिनी की समान स्त्री, उसका चाहे कंप्लीट संग त्यागना पड़े, सारी इच्छाओं का दमन करना पड़े, अप्रूट इच्छाओं को निकालना पड़े, और जो भी भाग्य में आता है उसके द्वारा अपने शरीर को पालन करके कृपया वृंदावन में निवास कीजिए। ना करो न बन ना करो न बंदा किंचित विमर्शरेण दृश्यम स्मर मिथुन मद महास्तत गौर नीलम स्मृतम भजो न सम्यक दुरम मुदिज्य यही
प्रिया निवास्तस्तु दिव्यशल वृंदावन। प्रिय मित्र, इस भौतिक जगत से संबंधित कोई कार्य मत करो या इसके बारे में बात भी मत करो। जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है इसको भूल जाओ। क्या याद रखो? जो गोल्डन और ब्लू, स्वर्ण वाला और सफायर वाला, गोल्ड वाला ब्लू वाला जो कपल है, उस कपल, उस युगल जो गोल्डन और ब्लू है, स्वर्ण वाला, सोनारा और श्याम वाला है, उस ग्लोरियस कपल को, उसको याद करो और ऐसे भौतिकतावादियों का संग त्याग दो और इस आकर्षण वृंदावन में रहो। इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं वृंदावन की शोभा का प्रबोधन सरस्वती, वृंदावन महिमामृत। आज समय हो गया है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का हम कल की क्लास में करेंगे। श्री श्री वृंदावन महिमामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की जय। श्री भानु स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की जय।